छोड़ दीजिए, अकेले मेरे सामने माननीय मुख्यमंत्री जी बुलडोजर ला के और हमारे विधानसभा में हमारी जनता को दिखाइए। और अगर बुलडोजर वही में तोड़ पंचर ना कर दूं तो बेकार है। अरे जो है बुआ जी जो है ना, अपनी एजेंसी से खाली ये अपने को जो है जेल से बचना चाह रही हैं, इसलिए आज इनको भतीजा बुरा लग रहा। उस दिन इनको भतीजा बड़ा प्यारा लग रहा था। बहू कभी नहीं घेर पाई, उनकी हाथी जो है लंगड़ी हो गई है, इसीलिए इलाज करवाने योगी जी के पास गुहार लगा रही हैं। डिस्को करते हैं भाई, उनके गुंडे ऐसे वाले हैं ना, रात में बहन बेटी को छेड़ेंगे, रेप करेंगे, ठीक, और सुबेरे क्लीन चिट वाले गुंडे हैं, तीन से ढका। लेकिन सपा के शेरों को देखा आपने, शेर का जिगड़ा रखते उनकी छाती पर चढ़ के उनके प्रशासन सोता रह गया। और हमारा भाई लोग गए माला डाल के, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, डरते हैं क्या? हमने तो नहीं दिख रहा आपको। अरे भैया 2 दिन पहले हमने कहा था चाहे वो जो है रामपुर जाना हो, तो हमने कहा था बरेली जा रहे हैं, आपके पत्रकार भाई कहें कि नहीं जा पाएंगे, हम कहा सीने पर चढ़ के जाएंगे। तो हमारे साथ मालती यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? सब टकटकी लगाए थे कि मायावती जी आएंगी, अखिलेश यादव की पीठ थपथपाएंगी, योगी जी को कहीं ना कहीं दरकिनार करेंगे, लेकिन तो उल्टा हो गया है यहाँ। देखिए जानते हैं, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के गोदी में नहीं बैठेंगे तो उनके ऊपर हो जाएगा मुकदमा, ईट से ईट खुद जाएगी जो है बहन जी की, ठीक है। तो बहन जी जो है ना बीजेपी की एजेंट इसलिए बन गई हैं अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, इसलिए वो गोदी में बैठ गई हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपना बचाओ, उनको जेल नहीं जाना है, ठीक है, वो जेल जाने से बच रही हैं। अगर जो है फाइलें पलटी जाएंगी, जिस दिन ये जो है समाजवादी के पक्ष में बोल दे या जनता के हित की बात कर ले, उस दिन माननीय जो है बहन जी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री जो थी, जितने जो ने कारनामे किए, वो 24 घंटे के अंदर हमारी बहन जी जेल में होंगी। तो 2019 में भी तो वही थी मायावती जी, वही अखिलेश यादव जी, तब तो भुआ भतीजे का एक संगठन मतलब गठजोड़ बन गया था। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी पैर भी जाके उनके छू के भी आए, कहते हम नहीं जाते किसी के पास, वो आए थे हमारे पास। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो हम लोग के बीच में हमारे माननीय जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय नेता जी जो है मुलायम सिंह जी जो यादव जी, हम लोग के बीच में जो नहीं है, उन्होंने सर सम्मान से उनको अपनी बहन स्वीकार किया है, ठीक है। उसके नाते जो है बहन जी हमारे भैया के, अखिलेश भैया के और पूरी समाजवादी पार्टी के बहनों के भाइयों की बुआ जी हैं, ठीक है। तो बुआ का सम्मान तो भैया सभी में होता है, हम लोग भी हम जो अपने भतीजे का सम्मान करते हैं। और हमारी बहन जो है, बहन जी जो है शायद उनको जो है भतीजे से मन भर गया है। उन्होंने 19 में उनको भतीजा प्यारा लग रहा था, उनको सीट चाहिए थी, ठीक है। हमने अपना ऐसा क्या कर दिया भतीजे ने ऐसा क्या कर दिया कि बुआ जी इतना नाराज हो गई, इतना नाराज हो गई? भतीजे ने ये कर दिया कि भतीजे ने जो है ना बीजेपी वालों को रोटी नहीं डाला, चारा नहीं डाला, और जो है माननीय जो है बहन जी को उन्होंने सीधे आंख दिखा दिया कि जनता के साथ हम गलत नहीं होने देंगे, हम बीजेपी की गोदी में नहीं बैठने देंगे। लेकिन नाम तो लेना कि दलित महापुरुषों के जितने भी जिले बनाए गए थे, सब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में कैंसिल किए गए। उन्होंने बात की कि जब अम्बेडकर पार्क बना तो बात की गई वहाँ तोड़ के हॉस्पिटल बनवाएंगे। बात कर रहे हैं कि सरकार के जब अंदर होते हैं तब हमको याद नहीं करते हैं, सरकार के बाहर जब होते हैं तब इनको दलित याद आने लगता है। अरे भाई आप कहाँ हैं भाई? जब सरकार में थे, जब हमारे भैया माननीय मुख्यमंत्री थे, तब भी उनके साथ दलित साथ में था। अगर दलित साथ में नहीं होता, अगला पिछड़ा साथ में नहीं होता, तो जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, अगर जनता के हित का काम नहीं करते, जनता के बीच में नहीं रहते, तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, ठीक है। और सुनिए, ये जो है हमारे जो है बुआ जी जो है ना, अपनी एजेंसी से खाली ये अपने को जो है जेल से बचना चाह रही हैं, इसलिए आज इनको भतीजा बुरा लग रहा। उस दिन इनको भतीजा बड़ा प्यारा लग रहा था, बहू बड़ी प्यारी लग रही थी, मायका बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। अब उनको ससुराल प्यारा लगेगा। विदाई नहीं देंगी तो नाराज हो ही जाएंगे अपने मायके से। आपने ठीक से, आपने उनको सही से जो है आप वोट ट्रांसफर ही नहीं करा पाई। जो विदाई की बात मैं कर रहा हूँ वो आपने वोट ट्रांसफर नहीं करवाया उनको आप उनके वोट ट्रांसफर हो गए, आपको उनके नहीं। हमारे भाई ने अपना नुकसान करके उनको वोट ट्रांसफर कराया। उनकी सीटें कितनी आई हैं? अगर गठबंधन में नहीं होता, 2019 में 10 सीटें आई थी, 10 सीटें आई। किसकी बदौलत आई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, हमारे भैया के बदौलत, ये पीडीए की ना। अगर भतीजा बुआ का जो है सम्मान न बढ़ाता तो बुआ का अस्तित्व खत्म हो गया था, जिसे आज खत्म है। आज दिखाए कितने सांसद, आप बताइए, अपनी सीट नहीं बचा पाई, अपना जो ना बताइए क्या बचाया उन्होंने, आप बताइए क्या बचाया?
योगी जी का बुलडोजर पे एक गाना आ गया, आई लव बुलडोजर बाबा, अरे भाई बहुत चल रहा है। अब 2027 में बुलडोजर दिखेगा। सुनिए 27 में बुलडोजर नहीं दिखेगा, 27 में साइकिल दिखेगी, बुलडोजर नहीं दिखेगा। और सुनिए बुलडोजर हम कहते हैं हमारी जितनी महिला है उनको छोड़ दीजिए, अकेले मेरे सामने माननीय मुख्यमंत्री जी बुलडोजर ला के और हमारे विधानसभा में हमारी जनता को दिखाइए। और अगर बुलडोजर वही में तोड़ पंचर न कर दूं तो बेकार है। साइकिल वालों में साइकिल पंचर हो गया, बुलडोजर पंचर। सुनिए साइकिल को इतना जनता मजबूत कर दिया, हाथी भी चढ़ गई है। अरे हाथी तो गड्ढे में चली गई भाई, आप कहाँ हैं? हाथी तो गड्ढे में चले गए भैया। अरे भैया हाथी लंगड़ी हो गई है, आप कहाँ हैं? आप इनसे भी पूछ लेते क्या हाथी चढ़ गई साइकिल पे, करे साइकिल का रिम टेढ़ा हो गया। क्या जी भाई? हाथी चढ़ गई साइकिल पे, मायावती जी ने कहीं न कहीं सरकार की जगह अखिलेश यादव जी को घेर लिया दलितों को लेकर, कि जब सरकार में रहते हैं तब कोई चिंता नहीं रहती। कभी नहीं घेर पाए। उनकी हाथी जो है लंगड़ी हो गई है, इसीलिए इलाज करवाने योगी जी के पास गुहार लगा रही हैं। बस हमारे साइकिल मजबूत है। 2027 में हमारे अखिलेश भैया आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे अब तो आपने बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ, तब तो योगी जी का और बहन जी का गठबंधन होने दीजिए। सुनिए उनको जो है ना गठबंधन नहीं होता, हमारी बहन जी वो इंसान है ना। अभी आप देखते रहिएगा क्या होगा, अभी आप देखते रहिएगा ना, बस 27 आने दीजिए। वो जो है ना उनको बबुआ प्यारा होगा, फिर उनको बबुआ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा बबुआ भटक के और हमारी फाइल न पलटा दे। आज उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री से भय है, भयभीत हो कि उन्होंने बीजेपी में गई, यानी कि सत्ता बदली तो आपकी तरफ आ जाएंगे। अरे भैया उस टाइम वो पीछे से दरवाजे से घुसने की कोशिश करेंगे कि हम मायके में चले। आपको ये बताइए, आपको छोड़ छोड़ के गए कौन है? ओपी राजभर गए, आपके साथ चुनाव लड़े, आपके साथ संजय निषाद भी कोशिश की, वो भी चले गए, आपके साथ अनुप्रिया पटेल थी, वो भी चली गई। वो दोगले हैं, ठीक है, दोगलों की बात मुझसे मत करिए, ठीक है। ये कौन सी राजनीति हुई कि नेता आप बनाए, आप विधायक आप जिताए, चुनाव आप लड़ाए और आपको छोड़ के चले जाएं वो? अरे भाई छोड़ के नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं कि बाहर का रास्ता देख लीजिए। क्यों कि जब वो जो है अपनी जनता की लड़ाई न लड़ सके ना तो उनको गेट का बाहर का रास्ता दिखा क्यों मिलता बार बार? अरे भाई धोखा नहीं मिलता है, ठीक है, हमारी जनता में धोखा नहीं देती, हमारी जनता हमारे साथ है। जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो नेता लोग, सुनिए इन तुच्छ लोगों की घटिया मानसिकता वालों को हम धोखा नहीं समझते, इनको तो हम निकाल के बाहर करते हैं, हमारे भैया निकाल के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, ठीक है। ये धोखा नहीं है, ये गर्व से सीना चौड़ा करके ओम प्रकाश राजभर को बाहर का रास्ता दिखाएं। जो इंसान अपनी सीट न बचा पाए, अपने बेटे को ना जिता पाए, उसकी क्या हिम्मत है, क्या ताकत भाई, क्या वो हमारी पार्टी जो न छोड़ के जाएगा, उसकी कोई अस्तित्व है? आप बताइए। जो कहता है पीला अंगूछा डाल के जाना, थाने वाले सलूट करेंगे, थानों में बाथरूम में घुस के मारा जाता है। और सुनिए हमारे कार्यकर्ता को मैं खुला कहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासन हमारे किसी कार्यकर्ता को, किसी भाई को पकड़ के दिखाए, देखिए महिलाओं क्या करेंगे, थाना पूरा फूंक देंगे। वही महिलाओं में इतनी ताकत, फूकने फाकने की बात कर दी तभी कहते हैं वो लोग स्लोगन लगाते हैं, जिस गाड़ी पे देखिए सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। अरे भाजपा में गुंडे कितने हैं भैया, लाल लिस्ट देना। सुनिए माननीय मुख्यमंत्री से कहिए कि इतने बड़े अगर जो है शरीफ जादे हैं, बाबा हैं, संत हैं, गुंडे ऑन रोड चलते हैं, क्या क्या करते हैं? उनके मतलब मानते गाड़ी के अंदर गुंडे बैठे? नहीं, किसने बोला? वो बोलते हैं ना, डिस्को करते हैं भाई, उनके गुंडे ऐसे वाले हैं ना, रात में बहन बेटी को छेड़ेंगे, रेप करेंगे, ठीक, और सुबेरे क्लीन चिट वाले गुंडे हैं। कहते हैं महिला सुरक्षा इतना बढ़िया है उत्तर प्रदेश में कि इधर चौराहे पे आप कुछ करिए, अगले चौराहे में क्या बाबा अपने बाबा से जाइए, कहिए माननीय मुख्यमंत्री से कहिए टॉकटाइन माफियाओं का लिस्ट दे दे, एक तरफ से दे। अगर ना दे पाए, उसमें भी पढ़े लिखे अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, लिस्ट नाम ना नोट कर पाए तो बताएं, हम लोग नाम नोट करके देंगे। मुख्यमंत्री जी पढ़े नहीं है? अरे भाई शैम्पू के बोतल ढूंढ रहे हैं, आप बताइए वो पढ़े हैं? दूसरे से पूछ रहे हैं दूसरे से पूछ रहे हैं कि इसमें प्राइस क्या है, इसमें क्या बात कर रहे हो? अगर हम वीडियो देखते हैं आप लग रहा है। अरे भाई सुनिए, कहीं हम 4 बजे उठते हैं, एक पैर से खड़े नहीं हो पाते, वही लुढ़खुड़ा जाते हैं। और हमारे भैया जी जानते हैं, हमारे भैया के बॉडी पे सवाल उठा था ना, तो 7 फीट की बाउंड्री, जनता के जननायक, पीडीए के जननायक, जब वो फांद सकते हैं तो सोचो हमारी बहनें, हमारे जेपी सेंटर फांद सकते हैं, दिल्ली में फांद सकते हैं, मजबूती है। इस पे भी आपको हम बताएं, इन्होंने 3 से ढका, लेकिन सपा के शेरों को देखा आपने? शेर का जिगरा रखते हैं, उनकी छाती पर चढ़ के उनके प्रशासन सोता रह गया।
और हमारे भाई लोग गए माला डाल के पहना के स्वागत करके फोटो खिंचवा। तो फेसबुक भी बैन कर दिया। सुनिए 5 घंटे हमारे भाई लोग बढ़िया रहे, वहाँ की हाली बेदहाली सब कुछ जो है वायरल कर दिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं उनको। अरे आप जैसे जब नेता इतना दहाड़ रही हैं तो काहे नहीं पहुंच जाएंगे अंदर? क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, डरते हैं क्या? हमने डर तो नहीं दिख रहा आपको। अरे भैया 2 दिन पहले हमने कहा था चाहे वो जो है रामपुर जाना हो तो हमने कहा था बरेली जा रहे हैं, आपके पत्रकार भाई कहे कि नहीं जा पाएंगे, हम कहा सीने पर चढ़ के जाएंगे और सीने पर चढ़ के आजमगढ़ आगरा भी गए, ठीक है, बरेली भी गए। और सुनिए पूरी उनकी प्रशासन के नाक में नकेल डाल के उनके सीने पर चढ़ के उनको नींद की दवाई दे के बढ़िया आराम से गए आज आप अंदर बहुत ना। गुस्से में लग रही हैं। अरे भाई नाराज। ये बताइए, एक दिन तुम सिलेंडर चिल्लाओगे, 11 महीना महिलाओं का रेप कराओगे, 11 महीना हमारे भाइयों को हत्या कराओगे, 11 महीना हमारी बेटी जिंदा जलाई जाती है। अरे भाई तुम हमारी बेटी को सुरक्षित दे दो, हमारी बेटी को जो शिक्षा दे दो ना, सिलेंडर नहीं 450 का कर दीजिए ना। ये बताइए, कहे कि टैक्स माफ होगा, जानते हैं कहे जब टैक्स जो है टैक्स कम होगा तो जानते हैं ये हो रहा था कि आधे दाम पे मिलेगा। भाई ये बताइए दूध कितने रुपए में आधा दाम में मिला, तेल का आधा दाम हुआ, आप बताइए। ये जानते कह रहे हैं कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है तो इसलिए प्राइस। अरे भाई सुनिए, इनका एक सेल है, जानते हैं जैसे बड़े बड़े मॉल में सेल लगता है ना, जानते हैं कौन सा सेल? जैसे पुराना माल है वो बिक नहीं रहा, निकल नहीं रहा, तो उसको क्या करते हैं, उस पे रेट जैसे हमारी 100 की है 500 का लगा दिया और उस पे 50% ऑफ कर दिया, तो वो है सेल। आप लोग तो हमारे साथ बने रहिए, हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि ये समाजवादी पार्टी के जाबाज महिला कार्यकर्ता है, शेरनियां हैं और ये जो है बात रख रही है। हम इसी के साथ इस वीडियो को